छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम सभी दर्शकों के सवाल लेने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बने। पहला सवाल हमें मिला है मानिका नाथ जी का। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर मैं बात कर चुका हूं, लेकिन पराग मिल्क अंशुल जी इन्होंने 260 रुपये के लिए हुए हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म टारगेट्स पूछ रहे हैं। देखिए, पराग मिल्क बहुत बेहतरीन कंपनी है और फंडामेंटली बहुत अच्छी है, बट टेक्निकली फिलहाल देखें वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन बन रहा है। इस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट आएगा तब स्टॉक में बड़ी मूव आएगी। कंसोलिडेशन प्रोबेबली 4-6 हफ्ते 8 हफ्ते और चल सकता है। उसके बाद 234 235 का ब्रेकआउट आएगा तो काउंटर में 300 सवा 300 तक की रैली डेवलप होगी। तो अभी अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 234 का वेट कीजिए। उसके बाद ब्रेकआउट और मोमेंटम दोनों मिलेगा, फटाफट काउंटर 325 ऊपर निकल जाएगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वॉच लिस्ट में होना चाहिए काउंटर। बिल्कुल। अगले दर्शक हैं हमारे साथ होशियार सिंह जी। ये पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, मनी 9 इज़ बेस्ट। थैंक यू होशियार जी। इनके पास अवंती फीड्स के सर 100 शेयर हैं 693 के रेट के। अंशुल सर की रिकमेंडेशन पर लिया था, अब क्या करूं, होल्ड करूं या सेल? नहीं सर, जो मेरे रिकमेंडेशन पे आपने लिया होता वो मेरी रिकमेंडेशन पे आप 9 अगस्त को बेच के निकल भी गए होते। तो ये आपका शेयर है, आप रखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेज कीजिए। फिलहाल ऊपर में 646 जाते हुए दिख रहा है, वहां से शायद ब्रेकआउट ना दे। उसके बाद 646 से जब फिसलेगा तो 481 तक आते हुए दिखेगा। जिस स्ट्रक्चर का हमने ब्रेकआउट दिया था उसके टारगेट भी डन हो गया। 3 बार हमने मनी 9 पे अपडेट दिया था कि आप बुक करके एग्जिट कर लीजिए। सोनी कुमारी जी बोल रही हैं, गुड मॉर्निंग विक सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग अस। थैंक यू एंड यू आर ऑलवेज वेलकम सोनी जी। इनके पास वेदांता के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 221 रुपये के और टैक्स मैको इंफ्रा 116 रुपये के। लॉन्ग और मीडियम टर्म में क्या करें? ये तो बहुत अच्छी खरीद है इनकी वेदांता की, 221 रुपये की। देखिए, वेदांता में फ्राइडे के सेशन में क्वार्टरली वीवैप जो डाउनवर्ड इंक्लाइन था और मेजर रेजिस्टेंस का काम करता, उसको एकदम इग्नोर कर दिया स्टॉक ने, जैसे वो है ही नहीं। बड़े ब्रेकआउट वॉल्यूम बार के साथ क्लोज हुआ है। अब अगर ऑन द डाउन साइड 469 नहीं टूटता है तो फिर ये स्टॉक बहुत आराम से 525 रुपए जाएगा और ऊपर में 650 जाते हुए दिख रहा है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो कहीं भी 480 पे पहला सपोर्ट आना स्टार्ट होगा जो मंथली वीवैप है, वहां से फ्रेश बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और टेक्स इंफ्रा अगर आप देखें तो टेक्स इंफ्रा में ब्रेकआउट है, लेकिन रनअवे ब्रेकआउट है। 6 दिन की कंटिन्यूअस अप मूव लेके ब्रेकआउट लिया है और पूरी रैली जो है 34% मूव लेके ब्रेकआउट लिया है। तो रनअवे ब्रेकआउट जनरली सस्टेन नहीं होते हैं, फील्ड ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एविडेंस चाहिए। 140 के नीचे क्लोज होता है तो ब्रेकआउट फेल होगा, नहीं तो ये स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में निकल जाएगा 4-6 हफ्ते, उसके बाद मूव देगा। तो 140 को क्लोजली वॉच कीजिए, उसके नीचे स्टॉक खराब होगा। जब तक वो होल्ड हो रहा है एक्सपेक्ट कीजिए कि कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश अप मूव मिलेगा। जी। राजीव शर्मा जी बोल रहे हैं, सर जी राधे 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 सर। एनआईटी के 1000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 225 के प्राइस के। अब व्यू इनका नेक्स्ट 6 मंथ्स का है। टारगेट पूछ रहे हैं सर। देखिए, अगर 6 महीने का व्यू है तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 188 रुपए का। अगर आपका व्यू 3 से 4 हफ्ते का है तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 210 रुपए का। दोनों लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 295 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। मार्केट करेक्टिव मोड में आया है तो ये स्टॉक भी साइडवेज चला गया है। इवेंचुअली ब्रेकआउट देके 290-95 जाते हुए दिख रहा है। जी। अविनाश चौधरी जी पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास मैक्स निबा बूपा के आईपीओ का एक लॉट है 74 रुपये का, 200 शेयर है और जीएसटी नोटिस की वजह से 3 में 15%, 3 दिन में 15% करेक्ट हो गया है, क्या किया जाए? देखिए, इत्तेफाक है कि जीएसटी नोटिस उसी समय आया जब ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट का अपना टारगेट कंप्लीट कर रहा था, तो मैं उसको उसके साथ कपल नहीं करूंगा। मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर ही मान के चलूंगा कि टारगेट अचीव हुआ था तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये प्रॉफिट बुकिंग 88 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर 88 का लेवल ये प्रॉफिट बुकिंग तोड़ती है तो नीचे में 81 का पहला टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो 88 को क्लोजली वॉच कीजिए। अगर ये होल्ड होता है तो स्टॉक वापस से एक बेस बनाएगा और फिर चलेगा। जी। अब हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद हैं, आशीष जी जुड़े हैं मुंबई से। आशीष जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग विवेक सर, अंशुल जी को भी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, प्लीज। मेरे पास कैन फिल होम के 100 शेयर है, ओके 935 के रेट पे लिया है। तो काफी टाइम से डाउन चल रहा है, तो कितने टाइम होल्ड करें या लॉस बुक करें? बिल्कुल 120-25 रुपए का लॉस हो रहा है आपको, 800 की रेंज पर ही चल रहा है। अंशुल जी क्या करें, करीब 125 रुपए का लॉस हो रहा है इनको, 925 के लिए हुए हैं, 800 की रेंज पर चल रहा है काउंटर। देखिए, इनको एक बाउंस बैक मिल जाएगा क्योंकि ईयरली वीवैप पे है और वीकली चार्ट पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा आपको 868 870 की जोन तक। और आई वुड सजेस्ट कि वहां पे आप एग्जिट करके बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। वो ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, और उसका नजरिया आप 2-3 साल का कर लीजिए, तो वहां पे बड़े रिटर्न्स बन जाएंगे आपके। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं विमल जैन जी, वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग विमल सर, आप हमेशा गुड मॉर्निंग करते हैं, लेकिन आज अच्छा लगा कि आप सवाल भी पूछ रहे हैं। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन इन्होंने बाय किया हुआ है 135 रुपये का, प्लीज़ व्यू दिलवा दीजिए। देखिए, एक्सचेंजिंग ठीक लग रहा है। इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था स्टॉक में 21 फरवरी 2024। करेक्शन के बाद कंप्लीटली साइडवेज चला गया है, तो फिलहाल स्टॉक पुल बैक मोड में है। 129 रुपए तक पुल बैक मिल जाएगा, बट उसके ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है काउंटर। तो किसी को अगर लेना है तो एक पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं 129 ऑड लेवल्स के लिए, और जिनके पास पुराना भी रखा हुआ है 129 के पास एग्जिट करने के लिए सोचिए। जी, अंकित जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9। वी नो अंकित जी, यू आर ए रेगुलर व्यूअर। आई लव योर प्रोग्राम, थैंक्स अ लॉट अंकित जी। आई वांट टू आस्क यू अबाउट श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स। इन्होंने जो बाय किया है वो अराउंड 27 रुपये की इनकी बाय प्राइस है। लॉन्ग टर्म विजन जानना चाहते हैं। देखिए, एक क्लासिक बाइंग क्लाइमैक्स और पंप एंड डंप वाला काउंटर समझ में आ रहा है, क्योंकि 137 करोड़ का मार्केट कैप है, 34 करोड़ का फ्री फ्लोट है। बिल्कुल कम वॉल्यूम पे एकदम से पंप हुआ था नीचे 5 रुपए से, हाई बना था इसका 75 रुपए, और वहां से कंटिन्यूअसली डंप हो रहा है बड़े वॉल्यूम्स पे। बल्कि अगर आप देखेंगे दिसंबर 2023 में मल्टीपल बार्स थी जहां पे 5-5 हजार% वॉल्यूम राइज था अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। तो वहां पे कंप्लीटली डंप हो चुका है काउंटर। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, अब इतने गिरे पे एग्जिट की तो सलाह मैं दे ही नहीं सकता, बट होल्ड भी बहुत मुश्किल है कि ये काउंटर में आपके रेट आएंगे या ऊपर आएगा, तो अवॉइड ही की सलाह दे सकते हैं। अवॉइड में सर क्या करें, मतलब सेल कर दें इन्हें, क्या करें उसका? देखिए, आपकी जगह मैं होता, मैं इस काउंटर से बेच के किसी अच्छे काउंटर में पैसा डाल देता कि 2-4 साल में पैसा रिकवर हो जाए, क्योंकि लग नहीं रहा कि अगले 10-5 साल में भी ये काउंटर ऊपर आएगा। जी, तो सर 27 रुपीज़ की रेंज में कोई काउंटर है, मतलब इसी रेंज का काउंटर जो कि आपको लगता है कि अगर 2-3 काउंटर्स में रेस की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा चल जाएगा? देखिए, सेम प्राइस पे पकड़ने की जगह आप अच्छी क्वालिटी पकड़िए। ग्रीव्स कॉटन में वापस से ब्रेकआउट आ रहा है, 210 रुपए चल रहा है। आज भी हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है ग्रीव्स कॉटन, तो आप ग्रीव्स कॉटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पे आपका पैसा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ग्रीव्स कॉटन हो गया, आपका एंजल वन हमने लगभग 3200 रुपए से रिकमेंड किया हुआ था। ये सारे काउंटर्स चल चुके हैं। फिलहाल के लिए ग्रीव्स कॉटन में फ्रेश ब्रेकआउट है, वहां कन्वर्ट कर लीजिए। जब तक ये काउंटर 2-3 रुपए भी चलेगा तब तक ग्रीव्स कॉटन ज्यादा मूव आपको दे चुका रहेगा। बेटर है कि ग्रीव्स कॉटन में कन्वर्ट कर लें। जी, तो अंकित जी, आप इतनी वैल्यू, जितनी वैल्यू आपको इस काउंटर को बेचने पर मिलती है, उस वैल्यू को अगर आप ग्रीव्स कॉटन में डालेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा रिटर्न मिल जाएगा, वो आपको थोड़ा सुकून दे पाएगा। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, सियाराम जी जुड़े हैं। सियाराम जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा ये है कि 1750 क्वान्टिटी है, इसमें ट्राइडेंट में 40 रुपये बाइंग प्राइस है। तो आज ये तो 10% 12% अभाव भी है, तो क्या मुझे ये क्वान्टिटी होल्ड करनी चाहिए आगे? बिल्कुल। ट्राइडेंट यहाँ पर आज 12% ऊपर है ये काउंटर, और अभी इनकी बाइंग प्राइस से भी हल्का सा नीचे है। 39.27 का हाई लगा है हालांकि इस काउंटर पर एनएससी में। अंशुल जी, आज सारे ही टेक्सटाइल काउंटर्स में तेजी देखने के लिए मिल रही है। मैं विनीत सर से भी यही बात कर रहा था, बीट, नहार स्पिनिंग, सतलुज टेक्सटाइल, अब ट्राइडेंट भी देखने के लिए मिल गया। कैसे देख रहे हैं सर? ट्राइडेंट 39 का लिया हुआ है, लगभग इतने रुपए पर चल रहा है, क्या करें ये? देखिए, ट्राइडेंट में आज रिवर्सल आ रहा है और ये पूरा सेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉब्लम एक ही है कि
ऊपर से स्टॉक्स इतने ज्यादा पिटे हुए हैं कि रिवर्सल में जब तक वो बड़ा मोमेंटम एक साथ नहीं आता ना, 10-15 दिन में 20-30% चलने वाला, तब तक हर अपसाइड में सेलिंग आएगी। तो ट्राइडेंट फिलहाल ऊपर में 42 रुपीज पे मेजर रेजिस्टेंस है, वहां तक आते हुए दिख रहा है। और गट फील है, क्योंकि आज का अगर आप वॉल्यूम देखें 1250% राइज है और अभी हम केवल 11 बजे पे हैं, तो क्लोज होते होते शायद ये वॉल्यूम 2000% राइज हो जाए अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये रिटेल का काम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी इन सेक्टर और इन स्टॉक्स में चालू हो रही है। 42 तक जाएगा, वहां पे शायद कंसोलिडेट करेगा, इवेंचुअली 42 निकाल के काउंटर 65 रुपीज जाते हुए दिख रहा है। जी, कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं पांडुरंग मोटे जी, इनका सवाल है त्रिवेणी टरबाइन पर सर क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन चार्ट अभी कंसोलिडेशन फेज में है। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट गिरावट के साथ इसमें भी एक ब्रेकआउट फेल हुआ है, लेकिन ये लॉन्ग लिक्विडेशन के अपने टारगेट्स ही नहीं करने जा रहा है। ये मूविंग एवरेज पे आके रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो सपोर्ट ले रहा है। ऊपर में 842 843 निकलने के बाद काउंटर में 1050 तक की रैली आएगी। है तो एक बार के लिए 680 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, नहीं है तो 842 निकल के क्लोज होने का वेट कीजिए। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि स्टॉक में ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, तब 1050 तक की मूव प्ले कीजिएगा। जी, रेहान जी पूछ रहे हैं सर अंशुल गुरुजी एसएमएस फार्मा 342 रुपए के 400 शेयर लिए हुए हैं और एचबीएल पावर 1000 शेयर लिए हुए हैं 600 रुपए के। सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, एसएमएस फार्मा फिलहाल करेक्टिव ट्रेंड में है। फार्मा में इस समय जो चल रहा है मिड कैप फार्मा में, वो चल रहा है पीपीएल फार्मा, और दूसरा आज हमने बाई दिया है इंदिरा मेडी को। तो अभी एसएमएस फार्मा अपने टारगेट्स कंप्लीट करके प्रॉफिट बुकिंग में आया है और ये 2 काउंटर्स चलना स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आपको रहना है तो इंदिरा मेडिको में रह सकते हैं या पीपीएल फार्मा में रह सकते हैं। फिलहाल इसमें भी एसएमएस फार्मा में एक पुल बैक आएगा 295 305 रुपए तक, वहां पे थोड़ी सी एग्जिट करके इंदिरा मेडिको या इसमें पीपीएल फार्मा में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सर दूसरा काउंटर इनका क्या नाम था? एचबीएल पावर सर 1000 शेयर 600 रुपए के लिए हुए हैं। देखिए, एचबीएल पावर का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है और फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग हाई से थोड़ी नीचे आई थी, लेकिन अगर पूरा वॉल्यूम देखें तो 1955% वॉल्यूम राइज था 25 मिलियन। तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, बट अगेन स्ट्रेंथ प्रूव करना जरूरी है, जो कि 690 के ऊपर क्लोज करने पे होगी। तो फिलहाल के लिए है तो होल्ड कीजिए, जिनके बाद नहीं है वो 690 के ऊपर जब 1-2 दिन क्लोज कर ले ये काउंटर, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर ले, तब बाई कीजिएगा। आराम से स्टॉक में 950 955 तक के टारगेट मिलेंगे। जी, एक हमारे दर्शक हैं प्रियांक मिश्रा जी, वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, कैन यू प्लीज सजेस्ट 1 अल्कोहल बेवरेज स्टॉक फॉर विंटर्स एंड 1 टेक्सटाइल स्टॉक फॉर अ व्यू ऑफ 3 मंथ्स। सर बेवरेजेस में ये सुला वाइनयार्ड वाइन की सेल कैसी रहती है सर? मैंने तो सुना है कि अच्छी रहती है विंटर्स में। सर जैनी आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हैं सर सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंज्यूमर से नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक एनालिस्ट से पूछ रहा हूं। उस हिसाब से तो देखिए ठंड में ठीक ठाक सेल्स रहती है, और बाकी जितने लिकर काउंटर्स हैं इनकी अगर आप सेल्स देखें तो इन 2 क्वार्टर्स में अच्छी सेल्स आती हैं। तो मेरे ख्याल से सुला वाइनयार्ड में भी सेल ठीक आनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम इस काउंटर के साथ है, लास्ट ईयर दिसंबर में 200 करोड़ किया था, एवरेज इनकी सेल्स 130-135 करोड़ है। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट 200 करोड़ की सेल्स आई थी, तो ये भी दिखा रहा है रिजल्ट के हिसाब से कि दिसंबर क्वार्टर इनका बहुत बेहतरीन जाता है। तो अब जब दिसंबर का रिजल्ट आएगा, अगर सेल्स वही रहती है 200 करोड़, क्योंकि एवरेज 130 करोड़ इनकी कंटिन्यूअस चली आ रही है, 200 करोड़ की अगर सेल्स आती है तो फिर स्टॉक में थोड़ी सी तेजी डेवलप होगी 550-575 तक, क्योंकि ओवरसोल्ड है तो पुल बैक के लेवल भी वही आ रहा है। अब अच्छा रिजल्ट एक ट्रिगर हो सकता है उस मूव को डेवलप करने के लिए। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग करनी चाहिए इस काउंटर में, लेकिन फ्रेश बाइंग 445 के ऊपर करनी चाहिए। 445 निकाल के स्ट्रेंथ प्रूव करता है तो 550-575 ये टारगेट आएंगे। और सर कोई टेक्सटाइल का अच्छा स्टॉक बता दीजिए इनको। देखिए, टेक्सटाइल में आलोक इंडस्ट्री हमने अपने क्लाइंट्स को और काफी लोगों को रिकमेंड किया हुआ है।
एक तो मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी है, तो फंडामेंटल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप कम भी रीड करते हैं फंडामेंटल्स, तो जिस ग्रुप की है, ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से आलोक इंडस्ट्री हमने रिकमेंड किया हुआ है। हमको लग रहा है कि 3 साल में जब तक ये पूरा प्ले आउट हो, कल ही मैं पढ़ रहा था कि बांग्लादेश को पूरे बांग्लादेश जितना मतलब माल प्रोड्यूस करता था, उतना अकेला सूरत प्रोड्यूस करने के टारगेट्स बना रहा है, और सिंगल हैंडेडली सूरत ही बांग्लादेश को ग्लोबली रिप्लेस करने के मूड में है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल। तो अगर केवल सूरत कर लेता है, तो बाकी जो जगह हैं इनसे भी टेक्सटाइल में तेजी बनी रहेगी। तो मेरे ख्याल से मे बी रिलायंस ने इसीलिए इस कंपनी को खरीदा भी था, टेक ओवर किया था। तो 3 साल में हमको लग रहा है कि ये स्टॉक कहीं भी 75 से 100 रुपए हो जाएगा। तो आलोक इंडस्ट्री बहुत क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, सभी लगभग सभी के पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। जी, इसी बीच एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, चंदन शर्मा जी। शर्मा सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाय सर, गुड मॉर्निंग टू अंशुल सर एज वेल। सर, मेरा सवाल एक्सिस बैंक को लेके है। मेरे पास 50 शेयर्स हैं जो मैंने 1277 के एवरेज पे खरीदे थे। ओके। और मुझे उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना है। इसमें बहुत दिन से लॉस हो रहा है, और मैं इसको कब इससे निकल सकता हूँ क्या, या फिर मुझे होल्ड करना चाहिए? और अगर मैं निकलना है तो फिर इन पैसों को मैं बीएससी या कैम्प्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? जी, पूछ लेते हैं। जी। अंशुल जी, 100 रुपये का लॉस हो रहा है पर शेयर, और 50 शेयर हैं तो करीब 5,000 रुपये का लॉस हो गया। और क्या ये लॉस अभी बुक कर लेना है, और दूसरे जो ये काउंटर बता रहे हैं बीएससी और कैंप्स वगैरह, इनमें जाना चाहिए या इसी में बने रहें? देखिए, बीएससी और कैम्प्स अब मोमेंटम चेज करना होगा। रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश बाइंग के लिए आज से बिल्कुल मैच नहीं करेगी। तो अब उन तीनों काउंटर्स को छोड़ देना चाहिए। जिनके पास है वो स्टॉप लॉस अपडेट करके रख सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए अब बहुत लेट हो चुका है। वहीं बैंकिंग में भी बड़ी तेजी है। अगर आपको एक्सिस बैंक अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप आईसीआईसीआई में या एचडीएफसी में शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन अगर ये मतलब चलना है, तो टॉप पे एचडीएफसी रहेगा, सेकंड आईसीआईसीआई रहेगा, थर्ड पे ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक ही आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप निकलने की जगह इस काउंटर को एवरेज कर लीजिए, आपकी कॉस्टिंग और कम हो जाएगी। और जब तक 1350 का ये अपना स्विंग हाई टेस्ट करेगा, तब तक आप अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओवरऑल ये काउंटर 1500 रुपए जाते हुए दिख रहा है। जी, तो सर एक्सिस बैंक 1500 रुपये जाता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अगर बने रहेंगे तो ठीक है। बाकी जो काउंटर सर ने बता दिया वो मोमेंट्री प्ले, तो थोड़ा सा ज़्यादा सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है उन काउंटर्स पर। नेक्स्ट हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं, कोमल कुमारी जी। ये पूछ रही हैं कि गुड मॉर्निंग सर, कोटक बैंक एवरेज प्राइस इन्होंने 1877 रुपये का लिया हुआ है, और मॉइल इन्होंने 352 रुपये के लिए हुए हैं। 1 महीने का व्यू है, क्या टारगेट रखना चाहिए? देखिए, मॉइल में अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 52% की फॉल थी, अब पुल बैक आ रहा है। पुल बैक का पहला रेजिस्टेंस 372 पे अगर निकालता है, तो पूरे मूव का 50% 432 पे आता है। तो 432 रुपए तक ये काउंटर आ सकता है। तो एक बार होल्ड कीजिए, 432 के आसपास एग्जिट कर लीजिएगा। उसके ऊपर शायद ही है कि काउंटर ये ऊपर निकले। दूसरा है कोटक बैंक, आपने कहा विवेक जी। जी, कोटक बैंक और मॉइल, जी बिल्कुल, कोटक बैंक। देखिए, कोटक बैंक में बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और कोटक बैंक आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो एशियन पेंट्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होते हुए दिखेगा। कोटक बैंक में बड़ी रेंज बनी थी इनका, शायद वो क्रेडिट कार्ड वाला जो आरबीआई के साथ हुआ था, उसके बाद बॉक्स का फील्ड ब्रेकडाउन आया था मई में। बॉक्स के नीचे गया, रिटेल ब्रेकडाउन समझ के निकला, और वहीं से इंस्टीट्यूशंस वापस बाइंग स्टार्ट किए। बॉक्स के ऑलमोस्ट हाई तक गया था, वापस नीचे आया है। अब बॉक्स का हाई तोड़ेगा, 2000 रुपए बॉक्स का हाई है, इसको तोड़ेगा और काउंटर 2400 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। तो आराम से इस काउंटर को लेके छोड़ दीजिए, है तो भूल जाइए, नहीं है तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग करके छोड़ दीजिए। एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट आ चुका है, इसमें धीरे धीरे करके ब्रेकआउट आ जाएगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं इरिडा पर सवाल पूछ रहे हैं सर, 227 रुपये के लिए हुए हैं, और सर 263 साल या होल्ड, आई डोंट नो। 227 रुपये के इन्होंने इरिडा लिए हुए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप क्लियर लैंग्वेज लिखें सर।
देखिए एर्डा में अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए 240 के राउंड, क्योंकि वही स्विंग हाई है, वहीं पे रेजिस्टेंस बनेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 2-3 साल के लिए इस काउंटर को छोड़िए, तब आपको इसमें पूरा जूस निकलने के लिए टाइम मतलब आपको देना पड़ेगा। 400 रुपए प्लस के टारगेट दिख रहे हैं, प्रोबेबली साल 1.5 साल में अचीव हो जाएंगे, बट आप थोड़ा सा टाइम बाई करके चलिए कि अगर 1.5 की जगह 2 साल भी लगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट ये काउंटर 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आनंद गुप्ता जी जुड़े हैं। गुप्ता सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर। मैं ये कह रहा था कि मैंने 2-3 महीने पहले लिए थे मनी इलेक्ट्रिकल के 50 शेयर। मरीन इलेक्ट्रिकल्स के, ओके जी जी। जी सर, तो कितना उसमें क्या समय दे सकते हैं? दे देंगे 1 साल। 1 साल दे देंगे, ठीक है, पूछ लेते हैं। अंशुल जी, मरीन इलेक्ट्रिकल इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं 240 के, क्या करना है? मरीन में अगर आप पिछले 8 दिन की एक्टिविटी देखें तो क्लियरली इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है। अगेंस्ट 50-डे मूविंग एवरेज वॉल्यूम का 1.4 मिलियन का वॉल्यूम था जब पहला मूव स्टार्ट हुआ था 28 नवंबर को, और आज के सेशन में अगर वॉल्यूम पकड़े तो 2.3 मिलियन का। तो क्लियर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है। ऊपर में ये काउंटर कहीं भी आपको 400 रुपए प्लस के टारगेट दे देगा, तो होल्ड करके रखना चाहिए। बिल्कुल, 300 आज हो चुका है, 8.5% 9% ऊपर है, और अभी भी ये 60 रुपये का प्रॉफिट तो दे रहा है, लेकिन सर आपको 160 रुपये बन जाएंगे, यानी कि और 100 रुपये बन जाएंगे, तो अभी रख सकते हैं आप इस काउंटर को। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ जो नेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं वो हैं शिवांश जी हैं। बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मनी 9 इज़ पार्ट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू शिवांश जी। ये पूछ रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स सर 709 के लिए हुए हैं और रेणुका शुगर 53 रुपये के लिए हुए हैं। अंशुल सर से एक व्यू दिलवा दीजिए प्लीज़। रेणुका शुगर, देखिए प्री बजट रैली में शुगर काउंटर्स चलेंगे, जिस हिसाब से पैटर्न बना रहे हैं मोस्ट लाइकली सारे के सारे चलेंगे। रेणुका शुगर में 44 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये निकालेगा इसमें एकदम से तेजी से मूव आना स्टार्ट होगी 48 रुपीज तक। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं है तो 44 के ऊपर बाई कीजिएगा, या एवरेज भी करना है तो नीचे एवरेज ना करने की जगह रन अवे मूव में एवरेज कीजिए 44 के ऊपर, और 47-48 की रेंज में पूरा माल खाली करके छोड़ दीजिएगा। जी, और कल्याण ज्वेलर पर सर? देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक अब टॉप आउट होते हुए दिख रहे हैं, तो कल्याण ज्वेलर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था 786 तक मिल जाएगा आपको। उस जोन में आने के बाद आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर ये काउंटर ब्रेकआउट देता है 786 के ऊपर तो फिर ये 950 तक जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि ये 6th स्टेज का बेस ब्रेकआउट है। जनरली 3rd के बाद ब्रेकआउट फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, 6th में तो फेलियर रेट ऑलमोस्ट 80% का है। आरईसी, पीएफसी और ऑफलेट सारे काउंटर्स हमने देखे हैं 6 स्टेज के बेस ब्रेकआउट कितने वर्टिकली फेल हुए हैं। तो मैं इस ब्रेकआउट को प्ले करने की जगह कहीं स्टेज 2 बेस 2 बेस 3 का कोई स्टॉक मिलता है, जैसे ग्रेव्स कॉटन बेस 1 का ही ब्रेकआउट है, तो मैं 6 स्टेज ब्रेकआउट प्ले करने की जगह वहां प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा। जी, प्रतिमा भट्टाचार्य जी का सवाल है सेंट्रम कैपिटल पर सर 42 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए, क्या टारगेट होगा? और देखिए ये सारे काउंटर्स आज चलना स्टार्ट हुए हैं। इसमें एंजल ब्रोकिंग हमने मनी 9 पे 3200 के लेवल में डिस्कस किया था, 3400 आ गया है। आज हमने मोतीलाल ओसवाल अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है, तो उसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। और जहां तक सेंट्रम की बात है, यहाँ पे भी थोड़ी सी तेजी दिख रही है सेंट्रम कैपिटल में, बट ये ऑन द वीकर साइड है काउंटर। जैसे एंजल ब्रोकिंग या मोतीलाल या जेएम फाइनेंशियल या जियोजित, इनमें स्ट्रेंथ दिख रही है। इस काउंटर में केवल एक पुल बैक दिख रहा है जो 41-42 रुपीज तक आ सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी, प्रवीण जी का सवाल है आई एम ए डेली वेयर ऑफ मनी 9 मैट प्लस हेल्थ स्टॉक टेकन एट 735 और आज ये स्टॉक 2% डाउन है, और आईओसी 143 रुपये के लिए हुए हैं। प्लीज़ स्टॉप लॉस बता दीजिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए सर। देखिए आईओसी में फिलहाल आ रही है आपकी प्री बजट रैली, जो स्टॉक को ले जाएगी 149 से 152 के बीच में। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया है, साल 1.5 साल 2 साल का, तो इस काउंटर में 250 तक के टारगेट तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुक भी करना है तो 50% ही बुक कीजिएगा, 50% को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिएगा कहीं भी 225 रुपए तक के लिए। जी, और सर आईओसी, सर आईओसी पे सॉरी मैट प्लस।
देखिए मिड प्लस के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए हैं। लास्ट क्वार्टर में 25%, सॉरी, ट्रिपल डिजिट में इनकी ग्रोथ हुई है प्रॉफिट्स की। लास्ट सितंबर क्वार्टर में ₹1.20 की ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में 3.2 की है, मतलब ऑलमोस्ट डबल किया है प्रॉफिट, और उसी सेल्स पे, यानी मार्जिन इनके बड़े हैं। तो काउंटर में रैली डेवलप हो रही है, ऊपर कहीं भी ₹880 के ऊपर निकलता है काउंटर तो ₹1119 का टारगेट आ रहा है। फिलहाल डेली चार्ट पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, फ्रेश बाइंग करना है तो पुल बैक और कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, लेकिन जिनके पास है वो आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। जी, बिस्वाल साहिल जी का सवाल है एसबीएफसी फाइनेंस और ग्रीव्स कॉटन पर। सर ग्रीव्स कॉटन पर हम बात कर चुके हैं, एसबीएफसी फाइनेंस पर पूछ लेता हूँ। 6 महीने का व्यू जानना चाहते हैं, ₹90 चल रहा है ये, अंशुल जी। सर स्पेलिंग बताइए। बी फॉर बॉम्बे, एफ फॉर फाइनेंस और सी फॉर कोचीन। SBFC सर कोड भी यही है एनएससी का। इसका रिजल्ट बेहतरीन आया है सर। इसका रिजल्ट पिछले क्वार्टर में 2 क्वार्टर से 25% की ग्रोथ दिखा रहा है, तो काउंटर में रिवर्सल आ रहा है। इसका थोड़ा सा डेटा कम है, लेकिन जितना भी डेटा है उस हिसाब से 96 का एक रेजिस्टेंस है, 96 निकलता है तो काउंटर में बड़ी तेजी डेवलप होगी ₹125 तक की। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, जिनके पास नहीं है वो 96 के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। टारगेट दोनों केस में ₹125 रहेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं राकेश सिंघल जी, ये पूछ रहे हैं अंशुल जी अदानी ग्रीन पर क्या करें, 400 शेयर हैं, ₹1409 के रेट के, सर क्या करें, वेट करें, कन्वर्ट कर लें किसी और शेयर में? देखिए 1400 का भाव तो आपको मिला भी था और दोबारा मिल भी जाएगा। दोबारा में ये 1500, 1550 तक काउंटर जा सकता है, बट वहां पे बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो बनेगा वो अदानी में, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज, एसीसी और अंबुजा, इनमें बनेगा। इन सारे काउंटर्स में ऑल टाइम हाई बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ओवरहेड रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा इन काउंटर्स में। जी, एक हमारी दर्शक हैं गुंजन जी, ये पूछ रहे हैं बर्जर पेंट सर ₹510 के लिए हुए हैं और एनआईटी इन्होंने ₹225 के लिए हुए हैं। पूछ रही हैं किन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री करें और क्या कुछ एवरेज प्राइस एवरेज कर सकते हैं क्या इन काउंटर्स को? और देखिए बर्जर पेंट की जगह अगर आप एशियन पेंट्स लेते हैं तो ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलने में बर्जर पेंट भी चल जाएगा, जैसे क्रूड में फॉल आना स्टार्ट होगी तेजी आ जाएगी। बट जैसे आपका चार्ट स्ट्रक्चर है, मेरे को एशियन पेंट्स एनी डे इन प्राइजेस पे पेंट स्टॉक में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लग रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको एवरेज भी करना है या फ्रेश बाय भी करना है तो बेटर है कि आप एशियन पेंट्स में एंटर कीजिए। ये जितना चलेगा उससे ज्यादा उसी टाइम में एशियन पेंट्स चल जाएगा। दूसरा एनआईटी पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 290 295 जाते हुए दिख रहा है। ऑन द डिप्स कहीं भी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए 200 के आसपास एवरेजिंग का मौका रहेगा, या फिर 230 निकले तो एवरेज कर सकते हैं। दोनों केस में ₹295 तक मिल जाएगा आपको। जी, राहुल दास जी पूछ रहे हैं सर पीसीजे ₹167 के लिए हुए हैं, इसका स्टॉक स्प्लिट की डेट 16 दिसंबर अब करीब ही आ रही है। सर काउंटर 175-76 आ चुका है, आज 180 भी लग गया है, क्या करना है इनको? देखिए इसमें तेजी डेवलप हो सकती है क्योंकि बहुत लेट स्टेज नहीं है, लेकिन अगेन वही है, पूरे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो इकलौता काउंटर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जब ये स्प्लिट बोनस एडजस्टमेंट होगा तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, तो उस हिसाब से लिक्विडिटी बढ़ी हुई दिखेगी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अगले 3-4 महीने इसको एब्जॉर्ब करने में समय जाएगा। तो अगर आपके पास समय है 1-1.5 साल का तो बिल्कुल पीसीजे को स्टॉप लॉस लगाइए 151 का और होल्ड कीजिए। आपकी जगह में होता है तो मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेता, क्योंकि जनरली स्प्लिट बोनस के बाद 3-4 महीना लग जाता है स्टॉक को पूरी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करके एडजस्ट करने में। जी, एक हमारे दर्शक हैं रविशंकर जायसवाल जी, वो पूछ रहे हैं 3 से 6 महीने का व्यू है। पूछ रहे हैं एक शेयर उन्होंने लिख तो दिया कि 2540 पर लिया, सर शेयर का नाम लिख दीजिए। आपने सारा लिखा लेकिन शेयर का नाम नहीं लिखा है। 60 शेयर हैं 2540 के, लेकिन कौन सा शेयर है वो ज़रूर लिख दीजिए सर। बढ़ते हैं आगे, और भी दर्शक हैं जिनके की काफ़ी सारे सवाल रुके हुए हैं। श्री ओम दलाल जी का सवाल है कोल इंडिया पर ₹440 के, इन्होंने 400 शेयर लिए हुए हैं, 1 मंथ का व्यू है। अंशुल जी क्या करने हैं? सर 1 मंथ के व्यू के हिसाब से तो बहुत ज्यादा कोई मूव आती हुई नहीं दिख रही है इस काउंटर में, क्योंकि अब इतना ज्यादा, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि प्री बजट रैली डेवलप होगी, लेकिन कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जिनमें हो ही नहीं रही है।
फर्टिलाइजर में हो रही है, थोड़ा बहुत बाकी काउंटर्स में, लेकिन इनमें तो हो ही नहीं रही है। ऑन द डाउन साइड मेरे को 383 आते हुए दिख रहा है। बहुत अच्छा कोई ट्रिगर मिल जाए बजट में तो स्टॉक रिवर्स कर सकता है, लेकिन प्री बजट रैली में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहा है। 383 पहले आ जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जिट करके, अगर प्री बजट रैली प्ले करना है तो आप किसी फर्टिलाइजर काउंटर में चले जाइए, वहां पे जल्दी आपको मूव मिल जाएगी। जी, एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने की सवाल पूछा है सुपर चैट में, और ये हैं एसके सज्जू साहब, एडीएफ फूड। अंशुल जी, आप आते हैं और एडीएफ फूड का सवाल ज़रूर आ जाता है। इन्होंने 151 शेयर हैं, शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं। देखिए सर, एडीएफ फूड पर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 5 टाइट क्लोज से आज ब्रेकआउट देने की कगार पे है, तो हमने भी सुबह अपने क्लाइंट्स को वापस से फ्रेश बाय रिकमेंड किया है। लेकिन हम जब रिकमेंड करते हैं बिना स्टॉप लॉस के रिकमेंड नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। 4% के स्टॉप लॉस से हमने रिकमेंड किया है, 10% का ऊपर का टारगेट दिया है, तो उस हिसाब से 365 370 हमको आते हुए आराम से काउंटर दिख रहा है। बट 4% का अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम और हमारे क्लाइंट्स निकल भी जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल काउंटर्स में 9% के टारगेट होते हैं, एक आध में 4% का कट भी गया तो हमको ज्यादा दर्द नहीं होता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने आपको व्यू दे दिया है। एक हमारे दर्शक हैं पंकज गांधी जी, ये गुजरात से हैं, बोल रहे हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ मनी 9, प्लीज़ मेरा सवाल आज तो ले लीजिए। बिल्कुल ले रहे सर। इंडिजिन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 661 रुपये के रेट से, क्या करना चाहिए? आज बहुत नीचे आ गया है। तो ये काउंटर मेरे को याद है, हमने लास्ट वेडनेसडे डिस्कस किया था, जब ये फ्लैगिश पैटर्न का ब्रेकडाउन दे रहा था। तब हमने डिस्कस किया था कि अगर नहीं निकल रहे हैं तो 615 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि 615 लास्ट लाइन इन द सैंड है, वो निकलने के बाद 537 रुपए तक ये काउंटर नीचे आएगा। तो आज की क्लोजिंग देख लीजिए, 615 के नीचे होती है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। जी, इस समय लेकिन हमारे व्यूअर्स हाईज पर चल रहे हैं, 1000 पार हो चुके हैं दर्शक हमारे जो इस समय लाइव देख रहे हैं, और दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल पूछें, अंशुल जी के प्रेजेंस का फ़ायदा उठाएं, और जितने भी सवाल हैं जो आ रहे हैं उनको लेते हुए हम चलते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस सेगमेंट में कैटर हो जाए। स्वाति मोरे जी का सवाल है एसजेवीएन पर, सर इन्होंने 116 रुपये 50 पैसे के लिए हुए हैं और पार ड्रग्स 258 के लिए हुए हैं। ये पूछ रही हैं लॉन्ग टर्म पर क्या करना है? देखिए, एसजेवीएन में प्री बजट रैली डेवलप हो रही है, 50% ऑफ पूरा पुल बैक, ऊपर से गिरा था काउंटर 40%, तो पूरे फॉल का जो 50% पुल बैक है वो 134 रुपए पे आ रहा है, 134.35, वहां पे आके एसजेवीएन से निकल जाना चाहिए। उसके ऊपर मेरे को काउंटर जाते हुए नहीं दिख रहा है, अगर निकलता है तो फिर रिवाइज करेंगे, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है जाते हुए। दूसरा, पार ड्रग में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन, ये मतलब मैनेजमेंट के ऊपर कुछ सवाल उठे हैं, तो ऐसे काउंटर्स में आपको रहना नहीं चाहिए। जब अपर सर्किट मारा था तब भी हमने प्रॉफिट बुकिंग सलाह दी थी, उसके बाद से जब ये न्यूज आई, जैसे अभी मिष्ठान फूड में आ गया है 2 दिन पहले, कि उसमें भी कुछ ये कॉर्पोरेट एक्शन, जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको कहते हैं, उसके सवाल उठे हैं, लोअर सर्किट मारा है। जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाए उस काउंटर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट अगर क्लीन नहीं है तो यस बैंक, एडीएजी, इन जैसा हाल हो जाता है। अगर घुस भी गए हैं और थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है तो एक बार दिल पक्का करके निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं राज सरवैया जी, ये भावनगर गुजरात से हैं। इनका सवाल है हीरो मोटोकॉर्प पर सब 15 शेयर हैं, 6200 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना है? ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प में अभी फिलहाल तो करेक्टिव ट्रेंड है। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था 5780 रुपए पे, जिसको इमीडिएटली फेल किया है। इसका लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट था 4810, उसको टेस्ट कर लिया लेकिन उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो हाई लाइकली है कि ये 4137 का जो स्विंग लो है वीकली चार्ट पे, उसको टेस्ट करने जाएगा। वहां पे जाके आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ना फंडामेंटल में कोई दिक्कत है ना चार्ट पैटर्न में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है। ब्रेकआउट फेल हुआ है तो एक बार नीचे आ रहा है, बट ये इंस्टीट्यूशनल पीएमएस पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो डिप्स पे सारे बाई करने आएंगे। वो बाइंग का लेवल है 4137, वहां से फ्रेश बाइंग आएगी, वहां से एवरेज कर लीजिएगा, डबल क्वांटिटी में एवरेज कर लीजिएगा, फिर कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगी।